हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मानस स्टडीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एग्जाम वर्ल्ड की जितनी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे को आजकल करेज है कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो भाई बाहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी क्या है, वो एग्जाम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे लेक्चर देने में, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं कि सैट का एग्जाम, क्योंकि ये बात हो रही है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात, SAT सैट की बात। ये कैसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, फंड्स का प्रॉब्लम भी आता है। और दूसरी बात कि अच्छा कॉलेज भी मिले, पैसा भी लग जाए, कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो फिर बेकार हो गया। तो इसलिए कॉलेज भी अच्छा मिले, पैसा भी कम लगे और हम लोगों को पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी मिले, इसके लिए हमको कुछ एग्जाम्स पास करने हैं इंडिया में। जैसे जेई का एग्जाम रहता है और नीट का एग्जाम मेडिकल के लिए रहता है, इस तरह से एक एग्जाम जो वर्ल्ड वाइड आपको यूनिवर्सिटीज में जाना है वहां के लिए सैट का एग्जाम रहता है। तो भाई सैट का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, ये जानते हैं। तो फिर समझना शुरू करते हैं कि व्हाट इज सैट है क्या, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन वर्ल्ड वाइड। आपको वर्ल्ड वाइड एडमिशंस के लिए ये आपकी हेल्प करता है। अब यहां पर इसके अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, आपकी मैथ्स और आपकी इंग्लिश। लेकिन उससे पहले क्या क्या यूनिवर्सिटीज हमको मिल पाती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तो पहली बात, द सैट एग्जाम इज प्राइमरीली किसके लिए रिक्वायर्ड फॉर कॉलेज एडमिशंस, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हर एक का बहुत बड़ा सपना होता है बस यूएस जाना है। तो भाई कौन कौन सी है, 86 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे सैट का जो आपका सिलेबस है या फिर सैट का जो स्कोर है उसको एक्सेप्ट करते हैं। टू अप्लाई स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एंड अदर प्रोग्राम्स, इन सबको आपको समझना होगा। कैसे समझते हैं, और एक बात यहां पर आपको और बहुत मजेदार बताऊं कि सैट का एग्जाम आप 10th पास होके कभी भी दे सकते हैं, और आप एग्जाम दे करके आपकी जो वैलिडिटी है, आपकी रैंक की वैलिडिटी है 5 साल तक रह सकती है। कि मान लीजिए कि आपने अभी एग्जाम दिया, 2 साल बाद जाने का मन है, 2 साल बाद जाइए, आप कभी भी दे सकते हैं। और साल के अंदर आप मान के चलिए 6 to 7 टाइम्स एग्जाम होता है, अलग अलग डेट्स निकलती रहती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एग्जाम की तैयारी पूरी करनी है। तो एग्जाम के अंदर आता क्या क्या है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं, मैथ्स कैलकुलेटर के साथ 30.6% आती है, विदाउट कैलकुलेटर जो मैथ्स आती है वो 13.9% आती है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, रीडिंग वाला पार्ट 39.1% आता है, राइटिंग वाला पार्ट की अगर हम बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो 19.4% आता है। और यहां पर विदाउट एस्से जो मैं बता रहा हूं, स्कोर का जो है, यहां पर स्कोर का रेंज क्या है, तो मैथ्स के अंदर 200 से 800 का रेंज है, रीडिंग राइटिंग में 200 से 800 का। और एक बहुत बड़ी बात कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो नंबर है तो उसके लिए +91 लगता है, उसके बाद नंबर लगाया जाता है, इंडिया का कोड है। ऐसे ही सैट के एग्जाम का जो कोड आता है वो 260 आता है। तो 260 आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री का कोड है। और यहां पर जो स्कोर का जो पार्ट है वो 800 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग राइटिंग किसकी, इंग्लिश की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्टेड 54 होते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो होता है टाइम 64 मिनट्स का होता है पहला एग्जाम, उसके बाद 10 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलता है। फिर 70 मिनट्स का एक और एग्जाम रहता है जो कि मैथ्स का रहता है, 800 मार्क्स का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 44 रहते हैं। अब इसके बाद और उसके अंदर जाते हैं, डीप में चलते हैं कि भाई क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो यार एक बात बच्चों की आती है, 27 का क्या सिस्टम हो गया, 22 का क्या सिस्टम है, 25 रख लेते, 20 रख लेते, ये दो का अलग से क्या है, ये दो क्वेश्चन अलग से आते हैं। वो दो क्वेश्चन वो जो अलग से आते हैं वो क्या है वो भी समझना है यहां पर, कि आप कितना सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं। वो आपका कंप्यूटर आपको अपने आप चेक कर लेगा कि आप कितना सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं। तो पहली बात यहां पर यह समझनी है कि रीडिंग राइटिंग मॉड्यूल के अंदर टाइम है 32 मिनट्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 27 क्वेश्चन, 25 + 2। वो जो 2 क्वेश्चंस होते हैं उनका मार्क्स नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा, 25 के मार्क्स होते हैं, 2 क्वेश्चन अलग से होते हैं। फिर ऐसे ही आता है रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल 32 मिनट्स का, 27 क्वेश्चंस, 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। फिर मैथ्स के मॉड्यूल के अंदर 35 मिनट्स मिलेंगे, 22 क्वेश्चंस रहते हैं, अगेन 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अलग से रहेंगे। और मैथ्स मॉड्यूल 2 जो है इसके अंदर 35 मिनट्स का रहेगा, और यहां पर भी 22 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 98 होंगे, और 2 आवर 14 मिनट्स का जो टेस्ट है। और ये एक बात और बता दूं,
इस टेस्ट की जो जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म बहुत महंगा है भाई, ध्यान से देना, तैयारी होगी तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसके बाद और एक बात समझते हैं कि सेट के एग्जाम के लिए ऑपरेशनल क्वेश्चंस और प्री टेस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो प्री टेस्ट क्वेश्चन है वो जस्ट आपको जज करेंगे कि आपका लेवल क्या है, आप क्वेश्चन करने के लिए कितने सीरियसली आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस यहां पर हैं और उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर मॉड्यूल 2 के अंदर 25 ऑपरेशनल क्वेश्चंस हैं। ये आपका आ जाएगा राइटिंग और रीडिंग वाला। मैथ्स के लिए सेट डिजिटल 20+2, तभी 22 हो गया, यहां भी 20+2 22 हो गया। इसके बाद आगे की बात समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स कैसे आते हैं, तो भाई क्राफ्ट और स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन वोकैबुलरी, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड रीजनिंग स्किल्स। यहां आपके रीजनिंग स्किल्स देखे जाएंगे। अनदर थिंग, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, कैपेसिटी टू लोकेट, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट, इंटीग्रेट नॉलेज एंड आइडिया, यहां से बताया जाएगा। दूसरी बात, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन। स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन का मतलब क्या है कि आपका पंक्चुएशन क्या है, आप सेंटेंस को कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो भाई मैथ्स के जो टॉपिक्स आते हैं सेट के वो समझ लेते हैं। अलजेब्रा आता है 35%, पता होना चाहिए 35% अलजेब्रा आता है। एडवांस्ड मैथ आती है 35%, तो 13 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस 15% इससे आता है, और उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जो आती है वो 15% आती है। तो भैया अलजेब्रा अच्छी करनी है, एडवांस मैथ अच्छी करनी है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री भी छोड़नी नहीं है, ये भी हमको आनी चाहिए। इसके बाद आती है बात सैट के एग्जाम की डेट। अगर 2025 की बात करें तो अभी तक पता क्या क्या है, कब कब एग्जाम होंगे। मैंने आपसे बोला कि कई सारे मंथ के अंदर एग्जाम्स रहते हैं, जैसे आपका फरवरी में एग्जाम होता है, मार्च में एग्जाम होता है, उसके बाद मई में एग्जाम होता है, जून में एग्जाम होता है, अगस्त में एग्जाम होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम होते हैं। एग्जाम बहुत सारी डेट्स मिल जाएंगे, एक मंथ छोड़ के ऑलमोस्ट आपको एग्जाम देने को मिल जाएगा। वो आप उसकी साइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब की बार एग्जाम कब है, तो कहता है हमारे पास में सैट एग्जाम डेट जो है वो सैट एग्जाम डेट है मार्च 8 इस साल की, और फरवरी 21 तक आप सेट रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है, और उसके बाद लेट करेंगे तो 25 है। चलिए ठीक है। मई 3 का, तो अप्रैल 18 तक का आपका रजिस्ट्रेशन है, ये सब बताया जा चुका है। फिर ऐसे जून 7 को जो एग्जाम होना है उसके लिए मई 22 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे की डेट्स टू बी अनाउंस्ड। भाई इतना आगे क्यों जाए, अभी 3 का पता है, ये 3 के बारे में सोच लो अगर तैयारी करनी है तो। और उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और चीज समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। No prescribed minimum qualification, there is no age limit, but most of the student attending between the age, कौन से जो एग्जाम अटेंड करने वाले होते हैं वो 17 से 20 साल के ही होते हैं, क्योंकि जिसने 12th कर ली है उसको कॉलेज ढूंढना है, उसके लिए वो जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है कि बच्चा कोई 50 साल का चाहेगा कि मैंने सेट का एग्जाम देना, दे सकते हैं। आप कॉलेज जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि एक्चुअल में कौन देता है। जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है, वो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो बच्चों का होता है वो 17 to 20 ईयर्स की एज का होता है। हाउ डू अप्लाई? एक्सप्लोर टेस्ट सेंटर लोकेशन, आपको देखना पड़ेगा। कंसिडर मल्टीपल लोकेशंस, नॉट ऑल सेंटर्स हैव अवेलेबल सीट्स बट यू विल सी अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आपको ये देखना पड़ेगा। चूज योर प्रेफरेंस टेस्ट डेटा, तो आपको देखना पड़ेगा प्रेफरेंस टेस्ट डेटा क्या है। और क्रिएट साइन इन टू योर फ्री कॉलेज बोर्ड अकाउंट, आप कॉलेज बोर्ड अकाउंट से भी आप इसको साइन इन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हो जाएंगे, जब आप उसके साइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, हाउ टू रजिस्टर। तो भाई बोलता है collegeboard.org पर आप जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड सेलेक्ट योर टेस्ट डेट एंड लोकेशन। आपने दोनों चीजें बतानी है, मैं सिटी का हूं भाई, आप देहरादून में बैठे हो तो बिहार में एग्जाम देने नहीं जाओगे, देहरादून के आसपास देखोगे, कई बार मसूरी पे एग्जाम मिल जाता है, और भी सिटीज हैं जहां आपको एग्जाम का पता लग जाता है। कॉस्ट क्या आती है? अप्रोक्सीमेटली $60 एडिशनल फीस फॉर डेट रजिस्ट्रेशन, और इंटरनेशनल टेस्टिंग के लिए एडिशनल फीस कई बार लग जाती है अगर आपने लेट किया है तब। फी वेवर्स क्या है? अवेलेबल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स टू कवर रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट्स। टिपिकली 4 to 5 वीक्स बिफोर टेस्ट डेट अगर आपको करना है तो आप दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी फॉर इंडियन स्टूडेंट। भाई हमारे लिए कितनी है, भारत वालों के लिए कितनी है? तो कहते हैं सेट एग्जाम फी जो है $55 के आसपास, 4514.15, ये वेरी करता रहता है डॉलर के हिसाब से। नॉन यूएस रीजनल फी तो कितनी आती है? 49।
इंडियन रूपी के हिसाब से 4022.2, मोटा मोटा हिसाब मान के चलिए कि हमारे पास में ये दो जो हैं नॉन यूएस वाले और सेट एग्जाम फी दोनों मिला करके आपका $104 के आसपास आता है। $104 का मतलब हो गया 8536.53, जो की वैल्यू आज या कल में लगभग थी। अब इसके बाद व्हाट इज द गुड सैट स्कोर इन 2023, तो क्या भाई क्या स्कोर था, तो कहता है कि 1.7 मिलियन लोगों ने एग्जाम दिए थे। क्योंकि ये जो फाइट है ना, ये आपके बेटे स्कूल की नहीं है, ये आपके अपने घर की नहीं है, ये आपके अपने स्टेट की नहीं है, ये इंटरनेशनल फाइट है। इंटरनेशनल फाइट का मतलब कि यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे और बहुत ज्यादा। तो यहां पर एक और चीज समझें कि इफ यू स्कोर सरपास कितना आपके पास में 1050 के आसपास आता है, तो इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा है। इसके बाद आप सोचो कि आपको कोई ढंग का कॉलेज मिलेगा। 1600 में से आपका स्कोर एक 1050 लगभग ठीक है। उससे ऊपर के स्कोर्स पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे पहले जो आ जाता है प्रिंसटन आ जाता है 1505 से 1570, ये जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही आता है हार्वर्ड का 1470, कोलंबिया ब्रिटिश कोलंबिया 1505, ऐसे ही MIT 1500 1570 तक, स्टैनफोर्ड जो है 1505। इसका मतलब 1600 में से इतने एग्जाम आने चाहिए, तभी आप कुछ सोच पाएंगे कि ऐसे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ नेताजी की नहीं चलेगी। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। आप SC ST OBC ये सब कार्ड यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ कोई चीज नहीं चलेंगी। यहाँ सिर्फ चलेगा आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड। अब आती है बात नेक्स्ट पार्ट की कि पेपर सेट और डिजिटल सेट। तो भाई क्या करते हैं डिफरेंस बिटवीन पेपर सेट एंड डिजिटल सेट। तो भाई यहां पर क्या है, टेक ऑन पेपर टेक्स 3 hours, स्कोर अवेलेबल इन अबाउट 2 weeks, कैलकुलेटर्स अलाउड ऑन 1 मैथ सेक्शन, ये पेपर सेट है। और डिजिटल सेट क्या है, टेक ऑन लैपटॉप और टैबलेट्स पर होता है, टेक 2 hours 14 minutes, स्कोर अवेलेबल विद इन डेज, कैलकुलेटर्स अलाउड ऑन एंटायर मैथ सेक्शन। यहां दोनों के अलग अलग पार्ट हैं। तो एक पेपर सेट भी होता है, एक डिजिटल सेट भी होता है। पर आज का जो बच्चा है नया वाला जो मोबाइल लेके पैदा हुआ है, वो डिजिटल सेट पर ही जाता है। इसके बाद आती है बात कि क्या अलाउड है और क्या नहीं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। तो भाई व्हाट टू ब्रिंग, सैट एडमिशन टिकट ये आपके पास होनी चाहिए, जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। वैलिड फोटो ID, आपके पास अपना आधार वगैरह कुछ होना चाहिए। अप्रूव्ड कैलकुलेटर अप्रूव्ड वाला लेके जाएंगे, वो आपको रजिस्ट्रेशन साइट पर बता देंगे कि यही वाला कैलकुलेटर, यहां तक का कैलकुलेटर, क्योंकि कई वर्जन ऐसे भी हैं जो कि पूरा का पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद 2 पेंसिल आपको लेके जानी, इरेजर मत भूलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, स्मार्ट वॉचेस ये आप ले जा सकते हैं, यहां का वो प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट नॉट टू ब्रिंग, नोट्स और अनऑथोराइज्ड मटेरियल ये आप नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भाई की टेक अवेज क्या है, द सैट इज योर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इन हायर एजुकेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन लीड्स टू ग्रेट रिजल्ट्स। भैया प्रिपरेशन ही काम करती है, कोई लक नहीं काम करेगा। यहां पर आपको सिर्फ प्रिपरेशन पर ही ध्यान देना है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और प्रिपेयर हो जाए, तब आप पेरेंट्स से कहिए भाई 8,500 रुपए लगने हैं इस पर, ये एग्जाम मुझे देना है और उसके बाद फिर आगे मुझे कॉलेजेस के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। कॉलेज के ऑप्शन तब मिलेंगे जब आपका लेवल अच्छा होगा, नहीं तो फिर कॉलेज आपको ऑप्शन बना देंगे। बहुत सीधी सी बात है। और उसके बाद हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ये बातें बहुत हमने सुनी हैं। अब हमारे एग्जाम नजदीक हैं, बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक हैं, और साथ साथ हमको ये भी देखना है कि भाई जुलाई के बाद, जो बच्चा 12th कर रहा है वो जुलाई के बाद कहाँ जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, किसी लोकल कॉलेज में जाएगा, कहीं बाहर जाना है। बच्चों को ये भी आफत है कि बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो पेरेंट्स रोकते हैं टोकते हैं, हमको यहाँ नहीं रहना। तो यहाँ नहीं रहना तो जहाँ जा रहे हो कम से कम जाओ तो ढंग की जगह तो जाओ, नहीं तो फिर यहीं रहो, बेटर है। यहाँ बहुत अच्छे कॉलेज है, दुनिया पढ़ने को आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पढ़ो। लेकिन यहाँ से अच्छा ढूंढना है तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सैट का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, थैंक यू बोल करके एक बात ध्यान रखना बच्चों, कभी पेरेंट्स आपको टोकें, कोई टोक रहा है आपको पढ़ने के लिए, कोई कह रहा है, तो इस टाइम पर एट दिस मोमेंट बिल्कुल रिलैक्ट मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, पलट के जवाब मत दीजिए। अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, कोई समझा रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, बिल्कुल एज इट इज जो कहा जाए उसे एक्सेप्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपको बेटरमेंट के लिए ही करा जा रहा है, अदरवाइज उन्हें कुछ कहने का कोई शौक नहीं है। आपके एग्जाम हो जाए उसके बाद आप मस्ती करो, किसने क्या कहना है। थैंक यू।